अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक सर। आज की क्लास में हम ये देख लेते हैं कि हमने जो चेंज इन एस्टीमेट के कॉन्सेप्ट को सीखा था, उसको हम अगर पास पेपर के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो किस तरीके से पूछता है। तो पहले सुकून से मैं सवाल को रीड करता हूँ। आप लोगों ने भी ये करना है कि सुकून से स्क्रीन पे जो सवाल आ रहा है, आपको उसको पहले तो रीड करना है, पहली चीज़। दूसरा, मेरी वीडियो को पॉज करके, सही है जी, अच्छा पॉज भी कब करना है ये भी सुन लो, मतलब तुम अपने हिसाब से चलते हो ना। मैं सवाल को रीड कर लूंगा। जैसे ही मैं सवाल को रीड करूंगा, मैं जब खुद सॉल्व करने लगूंगा, आपने वहां सवाल को रोक लेना है और सवाल को खुद सॉल्व करना है और फिर उसको आगे देखना है। ऐसे ही नहीं कि मेरे भरोसे बैठे रहो और देखते रहो। सही है जी, फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने इसी स्ट्रेटजी से लेके चलना है। पहले हम रीड कर लेते हैं कि चल क्या रहा है। सही है जी, फोकस के साथ। ऑर्डन 2012 का सवाल है, 20 नंबर का है माशाल्लाह। बोला वंडर लिमिटेड इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ टेक्सटाइल मशीनरी, मशीनरी बेचता ही है। और बोल ये रहा है कि भाई फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2012, यानी अब जो ईयर एंड चल रहा है वो चल रहा है 30 जून 2012। क्लैरिटी है इस बात की, 30 जून 2012 आपका ईयर एंड है। तो आपका शुरू कब हुआ होगा? तो शुरू होगा जुलाई 1 2011। तो सर जब भी ईयर्स की बात हो ना, तो आप यहाँ पे बना लीजिए करे परफॉर्मा। स्टार्ट कब हो रहा है सर? सर स्टार्ट हो रही है हमारा, अल्लाह भला करे, जुलाई 1 2011। सही है जी। और सर जुलाई 1 2011 से ये कहानी जा रही है, एंड हो रही है सर 30 जून 2012। सही जी, ये कुछ कहानी है इसकी। यहाँ पर देखिएगा, वंडर लिमिटेड का ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है 30 जून 2012 की, यानी ये 12 का डेटा और ये 11 का डेटा है, यानी कंपैरेटिव। सुनिएगा। अच्छा भाई, अब सीन ये है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बोल रहा कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स अमाउंटिंग टू रुपीज 20 मिलियन, यानी एक रिपेयर एक्सपेंस किया था जिसकी एंट्री बननी चाहिए थी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। आगे सुनिएगा, वॉज erroneously डेबिटेड टू द मशीनरी अकाउंट। आई थिंक कि मुझे याद आ रहा है, ये तो हमने वो बेसिक सवाल है जो पहला पहला किया था, उसने भाई ने पास पेपर में पूछा हुआ। खैर लेट इट बी। अच्छा, ऑन मशीनरी अकाउंट ऑन October 1 2010। अच्छा, पहले तो मैं यहाँ पे आके देखा कि सर ये मेरा, अगर मैं इसको ऑल टुगेदर इसको यहाँ पे ये करूँ कि ये मैं लिख देता हूँ सर, ये मेरा करंट पीरियड है। सही है जी, करंट पीरियड। अच्छा सर, करंट पीरियड का मतलब ये कि आप देख लें कि आपके पीरियड में फॉल कर रहा है। नो सर, अगर आपके पीरियड में फॉल करता तो जुलाई 1 से लेकर 30 जून 2012 इसके दरमियान में कुछ आ रहा होता। सर करंट पीरियड की बात नहीं हो रही, तो फिर कब की बात हो रही है अभी देख लेते हैं। अभी देख लेते हैं सर कब की बात हो रही है। अच्छा सर, इसके पहले वाला साल होगा वो क्या होगा? इसके पहले वाला साल होगा सर, यहीं से उठा लेते हैं, पूरा डब्बा ही कॉपी कर लेते हैं। अच्छा भाई, मैंने कहा कि ये आ गया 2010 और ये 2011। सर ये क्या होगा? प्रायर पीरियड। ये आपका लास्ट ईयर है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। अच्छा भाई, क्योंकि 2 साल की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हो ना, तो अगर बनाने लगो 2 सालों की तो ये देख लीजिएगा आगे, यानी भाई ये आपका करंट ईयर है, ये प्रायर है, क्योंकि ये यहाँ खत्म हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हुआ। सिंपली मैं मतलब एक मैपिंग कर लेता हूँ ताकि मुझे आसानी रहे। खैर, क्या मैं कह सकता हूँ ये जो एरर हुआ है वो यहाँ हुआ है इसके दौरान, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले साल की ओपनिंग में गलती नहीं है, पिछले साल के फॉर द ईयर में गलती है। पिछले साल के फॉर द ईयर में गलती है, तो यहां तक भी गलती है आखिर तक। यानी मैं ये कहूं अगर आपको कि जुलाई 1 2010 की जो रिटेन अर्निंग है क्या वो गलत है, आप बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल सही है, क्योंकि ये गलती कब हुई है सर? October 1 2010 में, यानी जुलाई के बाद। तो जो जुलाई 1 2010 से लेके 30 जून 2011 तक का पीरियड है, उसमें एक साल में गलती है, तो मैं उस साल को सही करूंगा। और फिर मैं बोलूंगा इस साल में भी फर्दर गलती है जो मेरा करंट ईयर है। सही है जी, तो इसको इस एंगल से देखना है, इस पर्सपेक्टिव से देखना है। आगे देखते हैं। अच्छा भाई, हुआ ये कि एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन कितनी है? 10 साल। अच्छा, अब आगे सुनिएगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा है, मतलब ये सही नहीं हुआ हुआ, या आपने करना है। आगे सुनिएगा फोकस के साथ। वो कह रहा है जुलाई 1 2011। अब मैं वापस यहाँ पे आया सर, जुलाई 1 2011 ये रहा। क्या ये रहा है? WL ने रिव्यू किया एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ इट्स प्लांट, अपने लाइफ, जो प्लांट की लाइफ है उसको असेस किया है, और रिवाइज इट फ्रॉम 5 years to 8 year, यानी यूजफुल लाइफ की बात कर रहा है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। मतलब दैट क्वेश्चन इज नॉट सेइंग कि ये रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है, ये बोला टोटल यूजफुल लाइफ कितनी हो चुकी है, 5 से 8 years हो चुकी है।
द प्लांट वॉज परचेज ऑन जुलाई 1, 2010, यानी सर ये परचेज किया गया था यहाँ पर, और यहाँ पर इसने अपनी लाइफ की असेसमेंट को क्या किया, ऑल टुगेदर चेंज कर दिया एक साल बाद। सही है जी। और वो परचेज किया गया था 70 मिलियन का। बोले डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड इन द स्ट्रेट लाइन मेथड। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर कि यहाँ पे जो प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है आपको, प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है, इसके अंदर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी पार्क हो चुका है, इसके अंदर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी पार्क हो चुका है, पर उसमें डेप्रिसिएशन गलत पार्क हुआ है। सर आपको कैसे पता गलत पार्क हुआ है? भाई एग्जामिनर की एक तो ये ढकी छुपी इंफॉर्मेशन जो है ना, उसने और सब कुछ हुआ हुआ है किस हिसाब से सर, चेंज इन एस्टिमेट के हिसाब से। यानी आपने इस वाले सवाल के अंदर, इस वाले सवाल के अंदर जो उसने डेप्रिसिएशन बुक किया हुआ है वो पुराने एस्टिमेट के हिसाब से किया हुआ है, और इन्फॉर्मेशन इसलिए दी है ताकि आप सही करें, उसको फॉर द ईयर में सही कर लें, यानी एस्टिमेट के चेंज को इनकॉर्पोरेट कर लें। बात क्लियर है? यानी सर सवाल में दो मसले हैं, एक तो एरर है जो रेट्रोस्पेक्टिव सही होगा, और एक चेंज इन एस्टिमेट है जो करंट ईयर का ही है, करंट ईयर में ही सही हो जाएगा। बात क्लियर है? पर देखें इसकी रिक्वायरमेंट के अंदर इसने फाइनेंशियल पोजीशन मांगी है, करेक्शन ऑफ एरर नोट मांगा है, एस्टिमेट का नोट नहीं मांगा, तो हमें एस्टिमेट का नोट बनाने की कोई नीड नहीं है। तो सर सबसे पहले हम यहाँ पर आपके लिए, हम यहाँ पर आपके लिए सर एरर वर्किंग कर लेते हैं, आप साथ दीजिएगा। ये वो अक्टूबर 1 देख लेते हैं, सवाल में जाके अक्टूबर 2010 में से लेकर, अगर मैं आपको ये कहूँ कि सर मिस्टेक जो हुई है, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भाई अक्टूबर 1 2010 से लेके 30 जून 2011 तक क्या हिसाब किताब है। सर हमने ये कहा, अच्छा ये अक्टूबर 1 2010 से लेके 30 जून 2011 जो है ना, ये आपका पहला साल है इस एसेट का। सही जी, ये पहला साल है एसेट का, ये सब समझाने के लिए मैंने लिखा है आपको। और मैंने कहा सर हम अपने जो टेबल बनाते हैं वो ये बनाते हैं 2011 सिंपल, यानी ईयर एंड 2012। भाई ईयर एंड तो यहाँ से पता लगता है ना जब वो खत्म हो रहा है। एंड एक्सपेंस टू बी बुक्ड, ये दो हमने आपको पता है, ये खानदानी हमने लिखना सीखा हुआ है। अच्छा अब मैं अगर ये कहूँ कि एक्सपेंस बुक कितना हुआ है, सर एक्सपेंस बुक ऐसे हुआ है कुछ कि भाई 20 मिलियन का कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स था जो कि हमने चिपका दिया मशीनरी के अंदर। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ जानी कि 20 मिलियन को मैं डिवाइड करूँ, क्योंकि उसने तो स्प्रेड कर दिया, उसकी लाइफ कितनी है 10 साल, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने ये होगा, 6 कितने होगा 9 महीने। तो सर 9 महीने का एक्सपेंस बुक हुआ हुआ है भाई, 9 महीने का सर एक्सपेंस बुक हुआ हुआ है, तो मैंने यहाँ पर 9 महीने निकाल लिए। ऐसा ही यानी सर 1.5 का एक्सपेंस बुक हो चुका है, 1.5 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक हो चुका है, जबकि सर एक्सपेंस बुक होना चाहिए था पूरे 20 का। सर पूरे से रिवर्स क्यों नहीं कर रहा भाई, खुदा के बंदों में पूरे से इसलिए नहीं रिवर्स कर रहा क्योंकि 1.5 तो हो चुका है ना, 20 का होना चाहिए था। तो मेरा रिटेन अर्निंग में कितना मसला है सर, 18.5 का। यानी मैं कह सकता हूं कि मेरा रिटेन अर्निंग ओवर स्टेटेड है, यानी इतने का एक्सपेंस बुक नहीं हुआ ना जो कि हो जाना चाहिए था। रिटेन अर्निंग ओवर स्टेटेड, तो मुझे अपनी रिटेन अर्निंग को रिड्यूस करना होगा। बस सर ये किस वजह से, यही अमाउंट पीपी में पड़ा हुआ है, यही अमाउंट क्या पड़ा हुआ है पीपी में मौजूद है। तो मैंने कहा पीपीई इज ओवर स्टेटेड बाय सेम अमाउंट, क्योंकि यही अमाउंट पीपी में नहीं होना चाहिए। सर कैपिटलाइज तो 20 हुआ था भाई, 1.5 डेप्रिशिएट भी तो हो गया, तो जो बचा हुआ है वो निकाल देना और रिटेन अर्निंग में एक्सपेंस पार्क कर देना, जो कि हुआ नहीं है। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 2011, ये एक व्यू है। अच्छा फिर मैंने कहा कि सर आ जाएं आप 2012 में। सर 2012 इज टेक्निकली माई करंट ईयर, 2012 इज टेक्निकली माई करंट ईयर, सही है जी, याद रखिएगा। अच्छा अब सर यहाँ पर, अब मैंने ये कहा कि सर अगर मैं 2011 की बात करूं, 12 की बात करूं, तो 2012 में भी टेक्निकली सेम नहीं होगा, बल्कि 20 डिवाइडेड बाय 10 ये होगा। सर 10 क्यों? आपने सर ये तो चेंज आ गया सर, पहले 9 मंथ्स था अब पूरा साल है, तो 9 मंथ्स के हिसाब से वो 1.5 बनता है, पूरे साल के हिसाब से ये बनता है, ऐसा ही है। अच्छा भाई पर खैर एक्सपेंस टू बी बुक्ड, इस साल कुछ भी नहीं होना चाहिए था, इस साल कुछ भी नहीं होना चाहिए था सर, इस साल कुछ भी नहीं होना चाहिए था। तो हमने कहा सर जीरो, कोई मसले वाली बात नहीं है। पर सर यहाँ पर अगर मैं देखूँ,
यहां पर अगर मैं देखूं तो कुल मिला के जो मेरी यहां पर मैंने कहा सर फॉर द ईयर एडजस्टमेंट और एज एड रिटेन अर्निंग एडजस्टमेंट। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं अगर मैं सिर्फ 2012 में आके सब सही करूं तो क्या मैं कह सकता हूं अब तक 2012 तक कुल मिला के 3.5 का एक्सपेंस बुक हो चुका है, 3.5 का। देखो, होना कि कितना चाहिए था कुल मिला के सर आपका 20 का। तो क्या मैं कह सकता हूं सर मैं इन दोनों को नेट कर दूं तो मेरे पास 16.5 की एडजस्टमेंट आ जाएगी, और आपके पास यहाँ पर पीपी भी कितने से ओवर स्टेटेड होगा सर? सेम अमाउंट से, क्योंकि आप खुद सोचें एक 20 रुपये आपने कैपिटलाइज किए थे, उसमें से आपने 1.5 ये उड़ा दिए, 2 ये उड़ा दिया, तो 20 में से अगर मैं ये दोनों माइनस करूं जानी तो मेरे पास कितना आता है 16.5, यानी इतना आपके पास एक्सपेंस बुक होने से रह गया है। अगर आप ये गलती ऑल टुगेदर 2012 में सही करते हैं तो आपको ये तो पता है ना सर, हमने ये ऑलरेडी सीखा हुआ है, हमने सर ये ऑलरेडी सीखा हुआ है, तो हम इसको अकॉर्डिंगली ही लेके चल रहे हैं। बात क्लियर है सर? तो सर समझने की बात यह है कि अगर मैं 2011 की बात करूं तो 2011 में एक्सपेंस बुक होना चाहिए था 20 का, हुआ था 1.5 का, 18.5 का मसला था। सही जी। फिर मैंने कहा 2012 में 2 का हुआ है, होना कुछ भी नहीं चाहिए था, तो मैंने कहा भाई 2 रुपए का एक्सपेंस आपने जो बुक किया हुआ है उसको रिवर्स होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं ऑल टुगेदर ये सोचो अगर आज तक की बात करें तो सर क्यूमुलेटिवली 20 का एक्सपेंस बुक होना चाहिए था। सही है जी। 3.5 का हो चुका है तो कितना बच गया होगा? 16.5। बात क्लियर है? यानी इन दोनों को मिला दूं तो एज एड तक की एडजस्टमेंट हो जाती है, क्योंकि ये ओपनिंग तक की गलती है, फॉर द ईयर की गलती है, एज एड तक की गलती। बात क्लियर है? और पीपी भी मेरा सेम अमाउंट से ओवर स्टेटेड होगा, ये भी बात समझ आती है। अच्छा, अब हम काम कर लेते हैं यहां पर चेंज इन एस्टिमेट के ऊपर सर। चेंज इन एस्टिमेट, क्या मैं ये कह सकता हूं सर यहां पर वर्किंग के लिए कि 2000 जुलाई 2011 की बात हो रही है? सही है जी। यानी 2012 ईयर एंड जो हमारा, तो मैंने कहा 2011 पहले ईयर एंड की बात कर लेते हैं 2012। तो क्या मैं कह सकता हूं डेप्रिसिएशन बुक्ड और डेप्रिसिएशन टू बी बुक्ड दोनों लिख लिया यहां पर। इसको मैं ज़रा सही कर लूँ ईयर वाइज। तो मैंने कहा सर इसमें मैं 1+ कर लूँ तो बेहतरीन गेम हो जाएगी। तो मैंने कहा सर डेप्रिसिएशन जो बुक किया था 2011 में, प्लीज सुनिएगा, 2000 पहले तो मैं बात कर रहा हूँ 2011 के ईयर एंड की, क्योंकि जो पहला साल क्या है, जुलाई 1 2010 से लेके 30 जून 2011 वो ईयर है जो मैंने पहला पीरियड लिखा हुआ है यहाँ पर। इसमें तो कोई मसला नहीं था, इसमें पीपी खरीदा कितने का था ये वाला भाई जिसका एस्टिमेट चेंज हुआ सर? ये प्लांट है, और प्लांट की ओरिजिनल लाइफ मुझे कैसे पता लग रही है सर? ये रहा फ्रॉम 5 to 8 ईयर, यानी पहले 5 साल थी अब 8 हो चुकी, तो पहले 5 के हिसाब से ही सब कुछ चल रहा होगा। आ जाए जी। तो मैंने कहा था इसकी कॉस्ट कितनी थी? इसकी कॉस्ट थी सर हमारे पास अल्लाह भला करे 70 मिलियन की। तो मैंने कहा 70 डिवाइडेड बाय 5, 14 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रहा होगा, और सर यहाँ पर भी सेम रहा होगा क्योंकि कोई चेंज नहीं था। पर सर अनफॉर्चुनेटली जब उसने इन्फॉर्मेशन में बताया, उसको क्लैरिटी से लिखना चाहिए बट एग्जामिनर ने नहीं लिखा था। अब वो ऐसी हरकत नहीं करेगा, वो डेफिनेटली आपको बताएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अभी भी उसने 14 ही बुक किया हुआ है, अभी भी उसने 14 ही बुक किया हुआ है, तभी तो आपको एडजस्टमेंट दे रहा, आपको क्लोजिंग पे पहुंचा दिया, यानी प्रॉफिट दे दिया मतलब उसमें ये हो चुका है। प्रॉफिट दे दिया मतलब उसमें ये हो चुका है, आपने सही करना है। तो क्या मैं कह सकता हूं आपको 20 माइनस 20 था, क्या था भाई, 70 था, सॉरी 70 माइनस, क्योंकि आपने कहा कि भाई अब ये तो हो चुका ना, ये तो हो चुका, अब आपके पास रिमेनिंग बेनिफिट्स कितने रह गए थे? 7। तो 7 क्यों, आप तो 8 कह रहे थे भाई, 8 टोटल है ना, एक साल हो चुका है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सर अब मेरे पास जो रिमेनिंग बेनिफिट्स है वो ऐसे स्प्रेड होंगे 7 के हिसाब से। चलें भाई, ये आ गया। तो अब मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास फॉर द ईयर में डेप्रिसिएशन बुक हुआ है ज़्यादा, होना चाहिए कम। तो मैं कितने से रिवर्स करूँ? एक्सेस डेप्रिसिएशन बुक्ड इन 2012, यानी इस साल का प्रॉफिट 2012 का 6 से ओवर स्टेटेड है, मतलब अंडर स्टेटेड, एक्सपेंस ज्यादा बुक हुआ है, एक्सपेंस ओवर स्टेटेड कितने से? 6 से। बात क्लियर है? फिर रिपीट कर रहा हूं भाई, देखें यहां पर आपके 70 मिलियन का एक एसेट खरीदा था प्लांट, जिसमें से 14 डेप्रिशिएट हो चुका है। तो अब आपको डिवाइड करना चाहिए था इसको किससे? 7 से, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से। उसने भाई ने वही किया हुआ है, उसने एस्टीमेट को चेंज ही नहीं किया। तो सर क्योंकि तभी आपको ये कैसे अंदाजा लगाया, ये ऐसे अंदाजा लगाया कि भाई इसके अंदर ये ऑलरेडी पार्क हुआ है,
ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, फर्दर इन्फॉर्मेशन इसलिए दी हुई है ताकि यू नीड टू करेक्ट इट, पर खैर ऑल टुगेदर एग्जामिनर को आपको स्पेसिफिकली बताना चाहिए कि ये चीज़ एडजस्ट नहीं हुई हुई, बट खैर उसने बोला कि भाई आप तो नजूमी हैं, आप तो अज्यूम करेंगे कि इसके अंदर ये एडजस्ट इसलिए मतलब नहीं हुई हुई क्योंकि हमने फर्दर इन्फॉर्मेशन दी है। तो उसने जो भी अकाउंटिंग की हुई है पुराने एस्टीमेट के हिसाब से की है, पर खैर अलबत्ता हमने उसको सही कर लिया। सर दो एडजस्टमेंट्स हो गई। अब मैं बना लेता हूँ यहाँ पर सर अपना एरर नोट। अच्छा, एरर नोड के अंदर हम, आपको पता है, लफाजी करते हैं और लफाजी में सवाल से ही उठाते हैं कि इन 2011, अच्छा 2011 इसलिए क्योंकि 2010 से लेके 11 है ना, तो ईयर एंड तो 2011 ही कहलाएगा। इन ईयर 2011 कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स अमाउंटिंग टू रुपीज 20 million have been erroneously capitalized। सही है जी। वो हम क्या लिख रहे हैं कि भाई कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स इरोनियसली क्या हो गया था, कैपिटलाइज हो गया था। अच्छा भाई, इसके बाद हम लिखेंगे विच इज नाउ करेक्टेड एंड इम्पैक्ट ऑफ विच हैव बीन शोन बिलो। अच्छा, अब समझने की बात यह है, समझने की बात यह है कि भाई मेरा लास्ट रिपोर्टिंग पीरियड वैसे तो जाता 2011 नहीं 2010 जाता। वो ईयर एंड शुरू होता जुलाई 1 2009 से लेके 30 जून 2010। पर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जो गलती है वो सिर्फ पिछले साल में ही है ना। तो मैं अगर ये कहूँ कि 2011 जो आपके पास है, 2011 जो आपके पास है सर, उसमें सिंपली कितने की गलती है सर, ये रही 16.5 की। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सर ये आ गया डिक्रीज इन पीपी। क्यों सर? क्योंकि डिक्रीज इन पीपी, बल्कि मैंने यहाँ पे एक अमाउंट गलत लिंक लगा दी, ये रहा सर 18.5 आएगा। तो 2012 का लिख दिया था मैंने, क्योंकि लास्ट ईयर आप बताएंगे ना सर पीपी इतने से डिक्रीज हो जाएगा। सर गलती तो 20 की थी भाई, गलती 20 की थी, बट उसमें से कुछ डेप्रिशिएट भी हो गया ना, तो जो बच गया उसको रिवर्स कर रहा हूँ। ऐसा ही है, तो जो बच गया उसको रिवर्स कर रहा हूँ। ये बात समझने की है। अच्छा भाई, फिर हमने क्या कहा सर, डिक्रीज इन रिटेन अर्निंग्स। अच्छा सर, डिक्रीज इन रिटेन अर्निंग क्यों कर रहे हैं आप भाई? क्योंकि आपका ये एक्सपेंस बुक नहीं हुआ ना, और इतने से ही बुक नहीं हुआ, तो मैंने ये बता दिया। अच्छा, अगर मैं 2011 की बात करूं, 2011 की बात करूं, तो मैं क्या कह सकता हूं यहां पर, ये तो था सर हमारे पास इम्पैक्ट ऑन बैलेंस शीट, या आ गया सर इम्पैक्ट ऑन बैलेंस शीट। अब आ गया हमारे पास इम्पैक्ट ऑन पीएनएल। अच्छा, इम्पैक्ट ऑन पीएनएल में इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन। सर लॉजिकल सी बात है, सेम अमाउंट से होगा। आप जाके देख लें, एक ही साल हुआ है तो सेम अमाउंट ही होगा ना। ये रहा इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन, सही है जी। और सर यू कैन से डिक्रीज इन प्रॉफिट, इतने से। सर ये सेम कैसे आ रहा है एसेट भाई? मैंने कहा एक ही साल है ना जानी, एक ही साल है ना, तो यही एडजस्टमेंट है ना, क्योंकि मेरे प्रॉफिट में यही एक्सपेंस पार्ट नहीं हुआ था, तो एसेट में भी यही था क्योंकि साल एक ही हुआ था। बात क्लियर है जानी? तो ये तो हो गया यहाँ तक का कमाल हमारा कि भाई एरर नोड बन गया अलॉन्ग विद ऑल द इम्पैक्ट्स। सर चेंज इन एस्टीमेट भाई वो तो इसके बाद है ना, वो 2012 में, वो तो अभी अकाउंट फॉर करूंगा। खैर अब देखिएगा, मैंने कहा सर अब मैं बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के लिए आप जरा यहाँ पे फोकस करें कि आपको जो डेटा दिया हुआ है वो आपको 2011 का क्लोजिंग दिया हुआ है, और नीचे अल्हम्दुलिल्लाह कोई डिविडेंड की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि रिटेन अर्निंग, सही है, यहाँ पे रिटेन अर्निंग का कॉलम बनाते हैं, और रिटेन अर्निंग के कॉलम के अंदर में सबसे पहले मुझे बैलेंस चाहिए होगा। बहुत फोकस होकर सुनिएगा, बैलेंस एज एट जुलाई 1 2010। आपको कब का दिया हुआ है सर? आपको दिया हुआ है 30 जून 2011 का, ये रहा 30 जून 2011 का दिया हुआ है, सही है जी। अच्छा, मैंने कहा कि सर ये गलत वाला बैलेंस है ना, मुझे पता है गलत वाला है, कितना है भाई 120 है सर। इसके अंदर प्रॉफिट 108, सॉरी 108 है, सही है जी। इसके अंदर प्रॉफिट ऐड हुआ हुआ है ना, कितने का 120 का। मैंने क्या किया सर, माइनस कर दिया, ये रहा 100, ये रहा 120 का प्रॉफिट। सर ये तो लॉस हो गया। सर बिल्कुल, मेरे पास अक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे ओपनिंग, मैंने वर्क बैक करके यहाँ पर आ गया।
सर मैं आपसे ये पूछूं क्या ये ओपनिंग में गलती है? नहीं सर, ये करेक्ट बैलेंस है, इसमें कोई पंगा नहीं है सर। गलती थी प्रॉफिट में, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2011। सर गिवन कितना था, यहाँ पे देख लेते हैं। सर गिवन है आपका 120। मैंने कहा सर 120 में भंड है कितने का? 18.5 का, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन बुक नहीं हुआ था। हमने देखो यही तो बताया इम्पैक्ट ऑन पीएनएल। मैंने कहा सर 120 में मैं ये एडजस्ट कर दूं अगर, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना हो गया? 101.5। तो क्या मैं कह सकता हूं मेरे पास बैलेंस एज एट जनवरी 1 बोल रहा हूँ, जून 30 2011 कितना हो गया जी? सर ये प्लस ये, सर ये तो 89.5 हो गया। सर वहाँ पे रिपोर्ट कितना हुआ हुआ था? सर रिपोर्ट हुआ हुआ था 108। तो सर ये डिफरेंस किस चीज़ का है? सर अगर मैं 108 में से इसको माइनस कर दूं, यानी अगर मैं 108 में से इसको माइनस कर दूं तो 18.5 की एडजस्टमेंट जो मैंने मारी है, तो ये गलती तो एक ही साल में है। सही कर दिया मैंने उसको प्रॉफिट को, और मेरा क्लोजिंग अल्टीमेटली सही हो गया। सर खैर फिर मैंने यहाँ पर बैलेंस एज एट जुलाई 1 2011 उठाया। अच्छा भाई, जुलाई 1 2011 पे बैलेंस कितना गिवन है जानी? सर यही होगा ना, ये जो आपने दिया हुआ है ये रहा 108। सर अब मुझे पता है ये गलत है, अब मुझे पता है ये गलत है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखूंगा? सर एरर एडजस्टमेंट। सर एरर एडजस्टमेंट में बोलूंगा रेफर एरर नोट। सही है जी, इसको सर उठा के आगे ले जाते हैं ताकि आप इसको सुकून से देख पाएं। ये आ गया सर यहाँ पर। अच्छा जी, सर हमने कहा कि भाई एरर नोड में मुझे पता है सिर्फ 18.5 की गलती है ओपनिंग में, क्योंकि एक ही साल की गलती है, ये रहा। मैंने कहा सर ये मैंने एडजस्ट कर दिया। अच्छा क्या ये मानते हो ओपनिंग तक सही हो गया? ओपनिंग तक सही हो गया जानी, ओपनिंग तक सही हो गया। खुदा के वास्ते इस बात को ध्यान में रखना, ओपनिंग तक सही हो गया, क्योंकि देखिए ये मैच हो गया आपस में, ये आपस में मैच हो गया। अब देयर इज नो एरर इन ओपनिंग, ओपनिंग सही हो चुका है। तो अब मुझे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में से फॉर द ईयर सही करना है। अच्छा अब मुझे आप एक बात बताएं, क्या मैं कह सकता हूं जब मैं 18.5 की एडजस्टमेंट मार चुका हूं, पर मैं क्या ये कह सकता हूं कि अगर मैं क्लोजिंग तक जाता अगर, तो उसमें जो एडिशनल डेप्रिसिएशन बुक हुआ हुआ है वो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो वन टाइम एक्सपेंस हो चुका, तो वो रिवर्स करूंगा ना। तो ओपनिंग की एडजस्टमेंट, फॉर द ईयर की एडजस्टमेंट, कुल मिला के एजेड की एडजस्टमेंट रियल, तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पे प्रॉफिट फॉर द ईयर 2012 की अगर बात करूं तो गिवन क्या है जानी? प्रॉफिट फॉर द ईयर 2011 जो गिवन है 12, सॉरी मेरे पास वो है 90 का। अच्छा मैंने क्या किया सर, प्रॉफिट फॉर द ईयर 90 के अंदर माइनस कर दिया एक तो ये वाली एडजस्टमेंट, कितनी सर? 2, क्योंकि देखें मैं आपको बताऊं अगर इस साल की गलती कितनी है सर, 2 रुपए का एक्सपेंस बुक हुआ हुआ है जो कि होना नहीं चाहिए था। तो मैं क्या करूं सर, मैं इसके अंदर प्लस कर दूं 2, इसके अंदर प्लस कर दूं 2, ऐसा ही है। तो सर अगर मैं आपको ये कहूं कि अगर मैं 2 रुपए प्लस कर रहा हूं इसमें, और मैं इस 2 में 18.5 को नेट करूं, तो देखिए 16.5 की एजेड की एडजस्टमेंट बनती है। तो खैर मुझे ये पता है कि एक अगर ऊपर तक सही हो गई, ओपनिंग तक गलती सही हो गई, तो फॉर द ईयर में जो डेप्रिसिएशन बुक हुआ है वो होना नहीं चाहिए था, इफ वी आर करेक्टिंग एवरीथिंग। तो 2 रुपए का जो मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा बुक किया हुआ उसको मैंने ऐड बैक कर दिया। अब एक और चीज देखते हैं, एस्टिमेट के चेंज में उसने डेप्रिसिएशन बुक किया हुआ है ज्यादा, होना चाहिए 8 का, क्योंकि आपकी लाइफ क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, 7 सालों पे स्प्रेड होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे टेक्निकली क्या किया बच्चों, हमने यहाँ पे ये किया कि हमने इसके अंदर प्लस कर दिया 6 ऑल्सो, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन ज्यादा बुक हुआ हुआ है उसको मैंने एडजस्ट कर दिया। तो क्या मैं कह सकता हूँ 90 + 2 + 6, तो ये कुल मिला के 98 हो गया। और जब मैं क्लोजिंग निकालता हूँ जानी यहां पर, तो मेरे पास क्लोजिंग पे रिटेन अर्निंग आ जाती है 187.5, 187.5। अब सर ये 187.5 आपको मैं शॉर्टकट में प्रूव करके दिखा देता हूं ताकि कहानी यहाँ खत्म हो जाए। मुझे बताओ गिवन कितनी थी, गिवन कितनी थी रिटेन अर्निंग क्लोजिंग? सर मैं सवाल में आया, मैंने देखा 166 गिवन है, 166 गिवन है। सही है जी। मैंने कहा अगर मैं डिफरेंस लूं इसका, अगर मैं डिफरेंस लूं इसका समझने के लिए, तो मैंने कहा सर इसमें से अगर ये माइनस करूं तो मेरी ये रिटेन अर्निंग ज़्यादा है, कितने से? 21.5 से, कितने से? 21.5
5 से सर 21.5 मुझे क्या बता रहा है, सुनिएगा सर 21.5, अच्छा ये 90 का ही प्रॉफिट था, हाँ जी 90 का प्रॉफिट था, और हमने कहा ये 108 अगर मैं 90 में प्लस करूं, 108 प्लस 90, अच्छा जी ये देखिएगा 108 में अगर 90 प्लस करता हूँ ना तो माशाल्लाह से ये देख रहे हैं आप, ये डिविडेंड निकल रहा है बीच में, ये देखिएगा समझिएगा इसको, मैं कह रहा हूँ 108, अगर मैं 108 को उठाता हूँ और उसमें मैं 90 को प्लस करता हूँ फॉर द ईयर, 108 क्या थी, गलत रिटेन अर्निंग, ये वाली 108 की गलत रिटेन अर्निंग थी ना, ये वाली गलत वाली 108, इसके अंदर अगर मैं फॉर द ईयर का प्रॉफिट ऐड कर दूं 90 का तो 166 नहीं बनता, ये देखिएगा इधर मैं वापस से यहाँ दिखा देता हूँ आपको, 108 में अगर 90 प्लस कर दूं मैं तो कुल मिला के कितना बनता है 198, उसकी गलत वाली रिटेन अर्निंग कितनी आ रही है 166, तो सर बीच में क्या दिया गया है, डिविडेंड। अब ये भी एक ढकी छुपी बात है, ये भी एक ढकी छुपी बात है जो कि मैंने प्रीवियस वाले केस के अंदर अगर देखूं तो मैंने तो वर्क बैक करके पिछले साल मैंने अज्यूम किया कि कोई डिविडेंड नहीं है, बट यहाँ पे अपेरेंटली लग रहा है कि अगर मैं 108 के अंदर 90 ऐड करता हूं तो वो 166 नहीं बनता, वो कितना बन रहा है सर, वो बन रहा है आपका 198, और आपने 32 का डिविडेंड दिया, तो सर अगर मैं यहाँ पर एक डिविडेंड की एडजस्टमेंट मार दूं, वैसे एग्जामिनर को बताना चाहिए पर ये देखिएगा मैंने कहा सर डिविडेंड सही है कितने का, 32 का, तो सर अब मैं अगर यहाँ पर इसको सम करूँ क्योंकि डिविडेंड में देयर शुड बी नो चेंज क्योंकि वहाँ तो गलती नहीं है, हमने प्रॉफिट को सही किया है, तो सर देखेंगे 155 आ गया, अच्छा आप देखिए डिफरेंस कितने का आ गया 10.5 का, डिफरेंस कितने का आ गया बच्चों 10.5 का। अब इसकी मैं बताता हूँ आपको रिकन्सिलिएशन क्लोजिंग की, क्लोजिंग के अंदर क्या एक बात मानते हो कि एक तो एरर एडजस्टमेंट है, अच्छा एरर एडजस्टमेंट कितने की है सर आज तक की, आप बोलेंगे 16.5 की, अगर मैं आज तक सब सही करूं यानी 16.5 से आपने रिटेन अर्निंग को रिड्यूस किया, सही है जी, रिटेन अर्निंग को आपने क्या किया जानी, रिड्यूस किया, ये आ गया, तो सर हमने कहा कि यहां पे आप लिख दें 16.5 नेगेटिव, को ऊपर कर लेते हैं क्योंकि मैं यहां पर आ रहा हूँ इस साइड पे, ये रास्ता 16.5 नेगेटिव मैंने दिखा दिया, सर 16.5 में आपने क्योंकि आपने एडजस्टमेंट की ना आज तक की, इस 16.5 में जानी आपने अगर देखें तो एक एस्टिमेट एडजस्टमेंट की है, सही है, और आपने 6 से रिटेन अर्निंग को इंक्रीज किया, सर 6 से रिटेन अर्निंग को इंक्रीज किया या लिख दें डेप्रिसिएशन रिड्यूस किया, तो प्रॉफिट बढ़ गया ना इससे, तो यानी क्लोजिंग रिटेन अर्निंग में टेक्निकली आपने 16.5 को कम किया और 6 को बढ़ाया है, तो कुल मिला के ये इम्पैक्ट कितना आ गया सर, कुल मिला के ये इम्पैक्ट आ गया 10.5 का, यही डिफरेंस आता है, यही डिफरेंस आता है, तो सर देखें इस बात का ख्याल रखना है आपने एग्जाम के अंदर कि वो क्या चीज़ें पूछना चाह रहा है और क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए मैं सिंपल सी बात कहूँ मेरी क्लोजिंग रिटेन अर्निंग ये आ रही है, गिवन सवाल में ये है, डिफरेंस कितने का आ रहा है 10.5 का, मैं लॉजिकली अगर मैच करना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ ना 18.5 ओपनिंग तक एडजस्ट किया, और मैंने कहा फॉर द ईयर में जो एक्सपेंस बुक हुआ है 2 का वो होना नहीं चाहिए था, तो कुल मिला के एडजस्टमेंट कितनी हुई 16.5 की, यानी टेक्निकली मैंने आज तक क्लोजिंग तक 16.5 से अपने रिटेन अर्निंग को जानी क्या कर दिया, कम कर दिया क्योंकि एक्सपेंस बुक करके 16.5 से, और मैंने कहा जो मेरा 6 रुपए का डेप्रिसिएशन ज्यादा बुक हुआ है उसको मैंने रिवर्स करके प्रॉफिट को बढ़ा दिया, तो मेरा रिटेन अर्निंग भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो सिंपल बात कहूं क्लोजिंग तक मेरा रिटेन अर्निंग 16.5 से कम हुआ और 6 से इंक्रीज हो गया, तो नेट एडजस्टमेंट 10.5 की आ गई जो कि इससे जानी क्या होती है, मैच होती है। आप भी सुकून और तामुल से इसको देखें समझें और फिर मुझे बताएं, क्योंकि सर देखें ये जितना भी टेक्निकल है मैं पागल कर दूंगा सवाल करा करके, बस आपने ग्रिप करनी है। जज़ाकल्लाह।